नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने में उपस्थित हूं। इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं यह इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैं इस लॉकडाउन में एक नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए है जो इंटर में है और इंग्लिश सब्जेक्ट से के लिए जो मैं आपको गाइडलाइन में देता हूं। तो उस चैनल का नाम है इंग्लिश विथ राजेश सर। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विथ राजेश सर, और उसमें मैं प्रत्येक चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप वर्ड मीनिंग है, समरी है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, इन सारे टॉपिक को अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो इंटर में पढ़ते हैं और इंग्लिश संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वह इस चैनल पे जा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, और ये टॉपिक जो है सो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है 10 कॉमन रूल्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। 10 कॉमन रूल्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। इस टॉपिक पर इससे मिलता जुलता पिछले बार भी मैंने एक टॉपिक दिया था, उसमें मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू एज हाउ टू क्रिएट कंसंट्रेशन। एज के अनुसार जब एम्ब्रायो स्टेज से लेकर करके जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर करके बुढ़ापे तक की स्थिति में कैसे अपने कंसंट्रेशन को हम डेवलप कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैंने किया था। इसको मैंने लिंक बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको यदि देखना चाहेंगे तो आप उसे आप देख सकते हैं। तो अब मैं आता हूं टॉपिक पे। ये मैंने कॉमन वे जो सामान्य तरीके हैं जो कि जिस उम्र में हम लोग हैं और जो एनर्जेटिकली हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो यूथ एज में हैं, उस एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन को डेवलप करने का जो होता है, जो एडोलेसेंस एज में है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो इस समय हम कैसे अपने कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं, मुख्य रूप से हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10 कॉमन रूल्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन में सबसे पहला है एम। जब तक आप अपने जिंदगी का, अपने वर्क का, अपने डे का, अपने महीने का, अपने साल का एम निर्धारित नहीं करते हैं तब तक आप कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स मैंने पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया था, उसी चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि बस अपने एनर्जी, आपके शरीर के से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उस एनर्जी को किसी खास पॉइंट, किसी खास लक्ष्य की ओर प्रवाहित करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। तो इस किसी खास बिंदु की ओर कंसंट्रेशन किसी को ले जाने के लिए आपकी जिंदगी में एम बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य। अब हम देखते हैं किसी किसी चीज में हमें बहुत आराम से कंसंट्रेशन हो जाता है, बिना किसी दिक्कत का कंसंट्रेशन हो जाता है, और किसी चीज में हमें कंसंट्रेशन का लाख प्रयास करने के बावजूद भी कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण होता है रुचि की। तो यहां पर मैंने लिखा है इंटरेस्ट। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आपका इंटरेस्ट उस चीज में नहीं होती है और एम उस चीज का लक्ष्य आप निर्धारित कर लेते हैं तो फिर आपको कंसंट्रेशन डेवलप करने में दिक्कत होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको इंटरेस्ट बहुत ही जरूरी है। यदि आपके अंदर इंटरेस्ट जगता है उस एम के प्रति तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से आप कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट। जब तक यदि चूंकि ये जो कंसंट्रेशन है वह मन की बात है, माइंड की बात है, और ये मन और माइंड जो है वह जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं, तब तक ये रिलैक्स महसूस नहीं करता। जब तक ये रिलैक्स महसूस नहीं होगा तो एक ऊर्जा का जो फ्लो होना चाहिए वह ब्रेन से नहीं हो पाता है, और ऊर्जा का जब फ्लो ही नहीं होगा तो फिर हम कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, और प्लस हेल्दी डाइट। हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट की भी जरूरत है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो हेल्दी कंप्लीट डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं वर्क विद द क्लॉक। जब आप काम करते हैं, अपने लक्ष्य जो आप निर्धारित किया है और उसके प्रति जो आप काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में जो है सो आप समय का पाबंदी कर लिए कि इस काम को हमको आधा घंटा में खत्म करना है, 10 मिनट में खत्म करना है, 5 मिनट में खत्म करना है। तो यदि आप समय के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क विथ द क्लॉक। यदि आप वर्क विद द क्लॉक करते हैं, बिल्कुल समयबद्ध होकर के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन पावर क्या होगा, काफी हाई हो जाएगा। फिर मैंने यहां पर लिखा है ब्रेक डाउन टास्क। यदि कोई लक्ष्य आपको है उसको कई पार्ट में बांट दीजिए। क्योंकि सीधे यदि आप उस लक्ष्य को, जो लक्ष्य आप निर्धारित किया है उसके बारे में सोचते हैं तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है,
वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन यदि उसे स्टेप बाय स्टेप यदि वहां तक बांट देते हैं तो कंसंट्रेशन आपका काफी हाई होगा और आराम से आप वहां पर जा सकते हैं। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, सीढ़ी के द्वारा यदि हम छत पे चढ़ते हैं तो डायरेक्ट नीचे से यदि छत पे चढ़ने वाली बात हो तो काफी मुश्किल होती है, लेकिन जब सीढ़ी से हम लोग सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो इजी हम लोग चढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेक डाउन टास्क, इसके द्वारा भी कंसंट्रेशन आपका हाई होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है त्राटक। त्राटक अर्थात जो है सो किसी विषय किसी वस्तु की ओर एक टक लगातार देखने का प्रयास करना त्राटक कहलाता है। जनरली आप देख सकते हैं कि आप जैसे मोमबत्ती जला दिए या कोई दीप जला दिया और उस दीप के तरफ जो है सो काफी देर तक कंसंट्रेट होकर के देखना त्राटक कहलाता है। इससे भी आपका कंसंट्रेशन पावर जो है सो बढ़ता है कि आप अपने मन मस्तिष्क को कितने देर तक उस विषय उस बिंदु की ओर, उस ज्वाला की ओर, उस प्रकाश की ओर आप रख सकते हैं। तो यह प्रयास या अभ्यास से भी जो है सो कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है। फिर यहाँ पर लिखा हमने अवॉइड मल्टीटास्किंग। अवॉइड मीन्स दूर करना, मल्टीटास्किंग बहुत सारा काम एक बार आप कर रहे हैं, अब ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर क्या होता है, भंग हो जाता है। इसलिए अवॉइड मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम को एक समय में करने की जरूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं वो बस एक काम एक समय में कीजिए, क्योंकि दो नाव की सवारी यदि हम करते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन पावर क्या होगा, काफी हाई होगा। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं ट्राई टू बी ऑलवेज क्रिएटिव। हमेशा क्रिएटिव रहिए, हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहिए, करते रहिए। तो यदि आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर इधर उधर बिना मतलब की तरफ नहीं जाएगा और आपका जो है सो कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होगा। इसलिए ट्राई टू बी ऑलवेज क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव, हमेशा संरचनात्मक काम करते रहिए, डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहिए। तो इससे भी आपका जो है सो कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होता है। फिर मैंने यहां पर लिखा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज कीजिए, देखिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको, यदि आप खाली समय है तो सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि मुझे जाना कहां है और जाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है और जाने का रास्ता कैसे हमको तय करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के बारे में सोचिए, समझिए, वहां तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है, कौन सा तरीका ज्यादा रिस्की हो सकता है, कौन सा तरीका कम रिस्की हो सकता है। इन सारी बातों को विजुअलाइज करते रहिए, इससे भी आपका कंसंट्रेशन पावर क्या होता है, हाई होता है। अब मैंने यहां पर लिखा है प्रोनाउंस चैंट। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, चैंट मींस मंत्र, मंत्र का उच्चारण करना। यह भी बताया गया है कि इससे भी कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होता है। मंत्र, आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, मजहब के मानने वाले, हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है। तो इस मंत्र के माध्यम से भी अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं और अपने उस मंत्र को बिल्कुल इस ढंग से सोचना है कि जैसे कि यह जो मंत्र है बिल्कुल सिर्फ ये गॉड के द्वारा दिया गया मंत्र है और इससे जो है सो पूरा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है और अपने लक्ष्य के प्रति जो है सो बिल्कुल एकाग्र, कंसंट्रेट हो जाता है। यदि आप इस बात को इस तरह इस अभ्यास को करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में सबसे बेहतरीन माना गया है गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से भी जो है सो आपका कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होता है। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं और करने के साथ अपना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यदि आप इन सारे जितने भी 10 कॉमन रूल्स बताया है, इसका इस्तेमाल यदि आप अपने लाइफ में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होता है। और यदि कंसंट्रेशन पावर आपका हाई होता है तो आप कोई भी काम, छोटा से छोटा काम भी यदि आप करेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से आप अपना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यदि आपको ये इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को से जोड़ने का प्रयास